ऑटोमोबाइल निर्माण के क्षेत्र में देश को बड़ी उपलब्धि मिली है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास पीथमपुर में बने नेशनल ऑटोमोबाइल टेस्टिंग एंड आर&डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी कि नेट्रेक से अब देश दुनिया के दोपहिया से लेकर कार और भारी ट्रैक्टर ट्रेलर की अधिकतम स्पीड तय की जा सकेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाई स्पीड ट्रैक का वर्चुअली उद्घाटन किया है, जो एशिया का सबसे लंबा 11.3 किलोमीटर का हाई स्पीड ट्रैक है और दुनिया का 5वां। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह ट्रैक निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल निर्माण के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगा। इस हाई स्पीड ट्रैक यानी कि नेट्रेक्स की सबसे खास बात यह है कि इस पर आसानी से डायनेमिक्स टेस्टिंग की जा सकेगी, जैसे कि गाड़ियों की अधिकतम स्पीड को आंकना, एक्सीलरेशन, तय रफ्तार पर ईंधन की खपत, लेन बदलने में गाड़ी की स्थिरता। इस ट्रैक में लगातार हाई स्पीड को परखने जैसी कई तरह की सुविधाएं हैं। इस ट्रैक को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि घुमाव पर 375 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी स्टीयरिंग पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। आपको बता दें कि ये ट्रैक मध्य प्रदेश के पीथमपुर इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है, जो इंदौर से करीब 50 किलोमीटर दूर है, जिसे NH3 के पास करीब 3000 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस ट्रैक के उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा है कि हाई स्पीड ट्रैक ऑटो सेक्टर के लिए किसी भी मैदान का दिल है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया, ये भारत के लिए गर्व का क्षण है और एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को एक दिशा मिलेगी। फिलहाल यहाँ करीब 14 अलग अलग ट्रैक पर वाहनों का परीक्षण किया जा सकता है। हाई स्पीड ट्रैक का शुभारंभ होने के बाद इस ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पर दुनिया की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां प्रोटोटाइप वाहनों का स्पीड टेस्ट कर सकेंगी, जिसके लिए यहाँ कई तरह के ट्रैक बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाई स्पीड ट्रैक की। ये हाई स्पीड ट्रैक दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक है। मतलब कुल मिलाकर 4 लेन के साथ 11.3 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक हर तरह की गाड़ियों के परीक्षण के लिए बनकर तैयार हो गया है। खास बात यह है कि यहाँ एक ही ट्रैक पर कई तरह के स्पीड टेस्ट किए जा सकेंगे, जैसे कोस्ट डाउन टेस्ट, ब्रेक टेस्ट, गाड़ी की गति के हिसाब से ईंधन की खपत का परीक्षण, स्पीडोमीटर कैलिब्रेशन, गाड़ियों से निकलने वाली आवाज और कंपन के साथ साथ कई तरह के टेस्ट किए जा सकेंगे। अब थोड़ा व्हीकल डायनेमिक प्लेटफॉर्म के बारे में भी जान लीजिए। नेट्रेक्स में दुनिया का सबसे बड़ा व्हीकल डायनेमिक प्लेटफॉर्म है। यही वजह है कि इस पर कई तरह के स्पीड टेस्ट किए जा सकते हैं। यह 300 मीटर का स्टीयरिंग पैड है, जो 1500 मीटर लंबाई के लॉन्ग व्हीकल डायनेमिक टेस्ट एरिया से जुड़ा हुआ है। इस ट्रैक को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर कांस्टेंट रेडियस टेस्ट, फिश हुक पैंतरेबाजी, जे टर्न जैसे टेस्ट किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेकिंग ट्रैक की। ब्रेकिंग ट्रैक का इस्तेमाल होमोलोगेशन के लिए कई सतहों पर ब्रेकिंग टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इस ट्रैक में बेसाल्ट, सिरेमिक, हाई फ्रिक्शन डामर, पॉलिश कंक्रीट जैसी कई सरफेस हैं और इसकी मदद से ABS टेस्ट, हाई स्पीड ब्रेक टेस्ट, टायर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का परीक्षण किया जाता है। अब एक नजर ग्रेडियंट ट्रैक पर भी डालते हैं। ग्रेडियंट ट्रैक या हिल ट्रैक का इस्तेमाल वाहन की टॉर्क क्षमता को जानने के लिए किया जाता है और साथ ही हम जिन वाहनों की टेस्टिंग कर रहे होते हैं उनकी ग्रेडिबिलिटी और ढलान पर पार्किंग ब्रेक की क्षमता को निर्धारित करने के लिए ग्रेडियंट ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें ग्रेवल एंड ऑफ रोड ट्रैक, एक्सेलरेटेड फैटिग ट्रैक, कंफर्ट ट्रैक, हैंडलिंग ट्रैक, सस्टेनेबिलिटी ट्रैक, वेट स्कीड पैड, नॉइज ट्रैक है, जो इसे बेहद खास और आधुनिक बनाता है। आपको बता दें कि ट्रैक का इस्तेमाल BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, टेस्ला जैसी हाई एंड कारों की अधिकतम हाई स्पीड क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। भविष्य में सभी सुविधाएं एक जगह होने की वजह से भारतीय कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी यहां परीक्षण कर सकेंगी, जिससे देश के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत।